Good morning, students. Today I will discuss the first chapter of Geography Lesson 1 and my first chapter is Natural Resource प्राकृतिक संसाधन। यानी कि फर्स्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी का वो हमारा फर्स्ट चैप्टर है नेचुरल रिसोर्स, जिसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं प्राकृतिक संसाधन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज नेचुरल रिसोर्स। ऑल ऑफ यू नो दैट। लेट अस टेक एग्जांपल। When we construct a building, we use different types of things to construct the building. हम लोग अलग अलग प्रकार के सामानों का इस्तेमाल करते हैं उस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने में, लाइक एज सीमेंट, ब्रिक्स, रॉड्स एंड सो मेनी थिंग्स। तो हम कह सकते हैं कि एक बिल्डिंग को बनाने में बहुत सारे मटेरियल्स का इस्तेमाल होता है। ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स आर यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट ए बिल्डिंग। देन वी कैन से दैट एनीथिंग दैट इज फाउंड इन नेचर एंड हैज सम वैल्यू इज नॉन एज रिसोर्स। हम बोल सकते हैं कि जो भी वस्तुएं प्रकृति में पाई जाती हैं और जिनके कुछ इंपॉर्टेंस वैल्यू होते हैं उन्हें हम रिसोर्स के नाम से जानते हैं। अब हम बात करते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स के कितने प्रकार होते हैं। रिसोर्स कैन बी 3 टाइप्स। अगर हम लोग रिसोर्स का क्लासिफिकेशन करते हैं तो रिसोर्स आर 3 टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल नेचुरल, ह्यूमन एंड ह्यूमन मेड। नेचुरल रिसोर्स, human resource and human made resource. Now we will discuss what is natural resource. The resource which is found in nature is called natural resource. The resource which is found in nature is known as natural resource. मतलब उस प्रकार की वस्तुएं जो प्रकृति ने हमें प्रदान किया है उसे हम नेचुरल रिसोर्स के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर, प्लांट, एयर एंड सनलाइट, these all are the best example of natural resource. Resource can be classified on the basis of their origin of source, stage of development, their renewability and their availability. जब हम लोग रिसोर्स के क्लासिफिकेशन की बात आती है तो रिसोर्स को हम लोग क्लासिफाई करते हैं देयर ओरिजिन ऑफ सोर्स, यानी कि उनके उत्पत्ति का स्रोत क्या है, रिसोर्स की उत्पत्ति कहां से होती है, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, उनके विकास का क्रम कहां से था, उनके उद्भव का क्रम कहां से था, देयर रिन्यूएबिलिटी, उनका नवीनीकरण, एंड देयर अवेलेबिलिटी, उनकी उपलब्धता। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज देयर ओरिजिन ऑफ सोर्स। On the basis of origin of source, resource can be classified as biotic resource and abiotic resource. We will discuss what is biotic resource. Biotic resource, all the living things are known as biotic resource. इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जितने भी सजीव इस प्रकृति में पाए जाते हैं, living things are known as biotic resource. For example, human being, animals, trees, all are the biotic resource. Abiotic resource, we can say that abiotic resource, all the non-living things are known as abiotic resource. Like as stone, dry wood. Why we say biotic resource? Because it can't grow, not locomote, not reproduce. न इसमें किसी भी प्रकार की गति होती है, न यह बढ़ता है, न इसमें कोई प्रजनन की क्रिया होती है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, abiotic resource. It means we can say that when biotic resource and abiotic resource are formed, it makes ecosystem. आप पढ़े भी हो, you all read that when biotic resource and abiotic resource both combine, it forms a ecosystem. Now we will discuss on the basis of a stage of development. What is the stage of development? On the basis of a stage of development, we all classify actual resource and potential resource. We will discuss actual resource and potential resource. What is actual resource? अब हम लोग बात करते हैं एक्चुअल रिसोर्स क्या है। व्हाट इज एक्चुअल रिसोर्स? रिसोर्स
whose quantity and quality are known. Resource whose quantity and quality are known is known as actual resource. यानी कि उस प्रकार की रिसोर्स जिसकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों निर्धारित हो। अब एग्जांपल में हम बोल सकते हैं कि क्वांटिटी मात्रा, पेट्रोलियम, फॉसिल फ्यूल्स, नेचुरल गैस, इनकी मात्रा निर्धारित है एंड वन डे इट विल बी डिप्लीट फ्रॉम द नेचर, ये प्रकृति से गायब हो जाएंगे, इनकी मात्रा निर्धारित है। एंड व्हाट इज पोटेंशियल रिसोर्स? अब हम लोग बात करेंगे व्हाट इज पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल रिसोर्स क्या है? पोटेंशियल रिसोर्स आर सच टाइप ऑफ रिसोर्स व्हिच एग्जिस्ट इन नेचर बट नॉट यूज्ड येट। प्रकृति में यह एग्जिस्ट तो करता है लेकिन अभी तक हमने इसका इस्तेमाल नहीं किया है, या किया भी है तो बहुत थोड़े अमाउंट में, ऑन ए वेरी लेस अमाउंट। जैसे आप एग्जांपल ले लो, एयर एंड रिवर वाटर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पोटेंशियल रिसोर्स। देन वी कैन क्लियर एक्चुअल व्हाट इज एक्चुअल रिसोर्स एंड व्हाट इज पोटेंशियल रिसोर्स। एंड नाउ वी विल डिस्कस on the basis of their renewability. On the basis of renewability, we all classify renewable resource and non-renewable resource. Renewable resource means such type of resource which renewed in the future, जिसके नवीनीकरण की संभावना पुनः भविष्य में बन सकती है। For example, sunlight is the best example of renewable resource. Sunlight is the best example of renewable resource. We all observe that when you use solar plate, when it exhausts, we use it in future. जब हम लोग सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं, सोलर प्लेट को धूप में रख देते हैं, वह कुछ समय के बाद चार्ज हो जाता है जिससे हमारी बत्तियां जलती हैं, लाइट जलते हैं, और जब वो एग्जॉस्ट कर जाता है तो पुनः उसको हम लोग चार्ज कर सकते हैं। एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स आर सच टाइप ऑफ रिसोर्स विच नॉट once depleted not renewed in the future। एक बार अगर वो समाप्त हो जाते हैं तो फ्यूचर में उन्हें रिन्यू होने की संभावना बहुत कम हो जाती है, और अगर रिन्यू होते भी हैं तो उनको रिन्यू होने में बहुत टेक मिलियंस ऑफ ईयर। जैसे कोल एंड पेट्रोलियम, ये आपके एग्जांपल है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के। अब आप वेल बेटर समझ गए होंगे रिसोर्स क्या है और उसको कैसे हम क्लासिफाई करते हैं, व्हाट इज रिसोर्स एंड हाउ वी क्लासिफाई इट। Okay, thank you. I will discuss in the next class.